श्रुति की शादी हुए अभी 4 महीने ही हुए थे, पर उसके चेहरे की रौनक जाती रही थी। शादी से पहले श्रुति गोरी चिट्टी सुंदर गुलाबी गाल, उस पर पड़ते डिंपल उसके रूप में और 4 चांद लगा देते, पर अब उसका रूप बिखरता जा रहा था। उसकी शादी वैसे तो अच्छे खाते पीते घर में हुई थी, पर शादी के 10 दिनों बाद ही उसकी सास उसके ससुर के साथ राजसमंद चली गई थी, जहां उनकी नौकरी थी, और श्रुति को उसकी जेठानी के साथ रहना पड़ रहा था। उसके दुल्हन जैसे कोई लाड चाव नहीं हुए थे, क्योंकि पहले तो घर पर मेहमान रुके हुए थे, फिर उसको लाड करने वाली उसकी सास उसको चूल्हा पूजन 8 दिनों बाद करके ही वापस चली गई थी, तो उसको काम भी करवाना ही पड़ता घर का जेठानी जी के साथ। जेठानी को तो जैसे फ्री की नौकरानी ही मिल गई थी श्रुति के रूप में। श्रुति को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, तो सुबह की चाय अब वही बनाकर देती सबको। जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चों का दूध और अपनी और पति देव की चाय। श्रुति की जेठानी मीठा बोलकर उससे सारे काम करवा लेती थी, और खाने के टाइम सिर्फ रोटी और सब्जी के अलावा कुछ और नहीं होता था। उसकी थाली में श्रुति को खाने के साथ दही और मिठाई बहुत पसंद थी, पर उसकी जेठानी उससे इन सब के लिए कभी पूछती नहीं थी। जब उसकी जेठानी बोलती कि हमारे तो नियम कायदे ऐसे ही हैं, सादा खाना खाते हैं, नहीं तो फिर आदत पड़ जाती है आलतू फालतू खाने की, तो फिर तो श्रुति कुछ बोल ही ना पाती। मन मार कर उसे वो ही खाना खाना पड़ता, और जब जेठानी जी की बारी आती तो अपनी थाली में रोटी सब्जी के साथ सलाद, थोड़ी सी नमकीन, मिठाइयाँ, यहाँ तक कि केले की चाट भी साथ लेकर बैठती। तब श्रुति को उनके नियम कायदे समझ न आते। श्रुति बाहर से खुश जरूर दिखती थी, पर कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर हो रही थी और दुखी भी, क्योंकि नई जगह नए लोगों के साथ अभी तारतम्य नहीं बैठ पा रहा था उसका। ऊपर से उसको अपने मायके की बहुत याद आती थी। उसका खाना पीना, सोना जागना, सब कुछ जो बदल गया था। उसको मम्मी के हाथों से बने खाने का स्वाद रह रह कर जुबान पर आ जाता था, और उसकी आंखों के कोर से गिरते 2 आंसू सब कुछ बयां कर जाते थे। मन ही मन खुद से कहती, क्या मुसीबत पाल ली मैंने शादी करके। सोचा था छोटा सा परिवार है, मैं भी सबसे छोटी तो लाड में रहूंगी, पर यहाँ तो लाड करना तो दूर, ढंग से खाना भी नहीं मिल रहा। पर कर भी क्या सकती थी सिवाय दुखी होने के। सर्दियों के मौसम में उसको गुड़, मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी, तिल चिक्की बहुत पसंद था, पर ससुराल में ये सब किसको बताती। अभी नई नई जो आई थी वो तो अपने पति तक तो बताने में हिचकिचाती थी, और रसोई में ढूंढने पर उसको कभी कुछ मिलता ही नहीं था। पर जब जेठानी जी के कमरे में उनको अलमारी से ये सब निकाल कर हुए देखा, तो उसको सारा माजरा समझ आ गया। जेठानी जी सफाई देते हुए बोलती, अरे बच्चों का कभी कभी कुछ खाने का मन कर जाता है न, इसीलिए सब कुछ यहीं रख लिया ताकि बार बार आना जाना ना पड़े। पर तुम शर्माना मत, जो चाहिए ले लेना। मुझे लगा तुम कभी मीठा खाती नहीं हो, न तो तुम्हें पसंद नहीं शायद। श्रुति मन ही मन बोलती, आप पूछती कब हो जो खाऊं, और चाहिए तो बहुत कुछ, पर ऐसे कैसे ले लूं किसी और के कमरे में से। श्रुति बस मुस्कुरा दी। सुनकर हद तो तब हो गई जब श्रुति की जेठानी सारे कपड़े हाथ से धोती और कहती, मुझे मशीन में धुले कपड़े पसंद नहीं आते। तब उसको भी शर्मा शर्मी में फिर कपड़े ऐसे ही धोने पड़ते, जबकि श्रुति के पापा ने ये कहकर कि उसको बेटी से कपड़े नहीं धुलवाते तो उसको वॉशिंग मशीन चाहिए, और दहेज में उसको अच्छी वाली मशीन तक दी थी। पर उसकी जेठानी कुछ न कुछ कारण बताकर मशीन सिर्फ हफ्ते में 1 बार ही चलाती। श्रुति तो बहुत थक जाती थी। अब पूरे दिन काम करते करते घर में इकलौती होने के कारण सब उसे खूब हाथ ही हाथों में रखते, तो उसने आज तक घर का कोई काम भी नहीं किया था। श्रुति को घर का काम
मुसीबत लगने लगा था। फिर भी वो अतुल अपने पति से कभी शिकायत नहीं करती और हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती। जेठानी को लेकर भी उसके मन में कोई बैर नहीं था। वो तो उन्हें बड़ी बहन की तरह मानती थी और उनसे खूब बातें किया करती थी। जेठानी जी घर के हर सदस्य के बारे में बताती थी, पर ज़्यादातर बातें सबकी बुराइयों से भरी होती थी। श्रुति ने ये बातें भी कभी अतुल को नहीं बताई, ये सोचकर कि मुझे सबसे क्या लेना देना। पर एक दिन उसने जेठानी को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुन लिया, जो बोल रही थी, पता है माँ, श्रुति को कुछ काम नहीं आता, लेट उठती है, बना बनाया नाश्ता मिल जाता है और घर के किसी काम में हाथ तक नहीं लगाती। मुझे तो इसके साथ रहना मुसीबत लग रहा है। सोचा था देवरानी आने से घर के काम में मदद मिल जाएगी, पर यहाँ तो इसे बैठकर खिलाना पड़ रहा है। और तो खाने की भी तो इतनी शौकीन है कि बस पूछो मत। बिना मीठे और दही के तो खाना भी नहीं खाती। श्रुति जो किसी काम से जेठानी के पास आई थी, बिना मिले ही वापस चली गई। पर ये सब बातें रह रहकर उसके कानों में गूंज रही थी। सोचा अतुल को बताएगी, पर अतुल जब आया अपने साथ अपने ट्रांसफ़र की खबर लाया और बोला, श्रुति अभी नई जगह होगी तो तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी मेरे साथ चलने में। तुम थोड़े दिन माँ के पास रह लो और मैं हर हफ्ते तुमसे मिलने आता रहूँगा। श्रुति को लगा अच्छा है, वैसे भी जेठानी जी के लिए तो मैं मुसीबत हूँ, मेरे बारे में कितना झूठ बोलती हैं। वो अतुल के साथ अपने सास ससुर के पास चली गई। हर सप्ताह अतुल श्रुति से मिलकर उसका मन बहलाता, उसको घुमाता फिराता, ताकि वो अकेलापन महसूस ना करे। पर श्रुति अभी तक अपनी जेठानी की कही बातों को मन से लगाए बैठी थी और दिन भर सोचती रहती कि ऐसे माहौल में कैसे रह पाएगी वो, क्योंकि उसके घर का माहौल तो उसके बिल्कुल विपरीत था। चुगली करने जैसी कोई आदत नहीं थी उसके परिवार में। सब एक दूसरे का पूरा अच्छे से ध्यान रखते थे। उन्होंने मेरे बारे में सासू माँ को भी झूठ बोल दिया तो अतुल तो मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। यही सोचकर श्रुति मन ही मन दुखी हो रही थी। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस श्रुति के साथ भी ऐसा ही था। उसका मन अंदर से खुश नहीं था तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, और ऊपर से अतुल से दूरी भी इसका एक कारण थी। श्रुति का ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और जेठानी जी जैसी झूठे व्यक्तित्व वाले लोगों के बीच रहना कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य के लिए मुसीबत बनता जा रहा था और वो डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। इसी बीच अतुल भी श्रुति को अपने साथ ले गया। नई जगह, नए लोगों के बीच वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। अपने मन की बात करने के लिए जेठानी जी सहारा थी। उस पर से भी अब उसका विश्वास उठ चुका था। जेठानी जी को बड़ी बहन की तरह प्यार दिया, पर उन्होंने उस प्यार को मुसीबत का नाम दे दिया। ऊपर से उसके और अतुल के स्वभाव को देखते हुए रिश्तेदार और मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता था, और श्रुति और अतुल की शादीशुदा ज़िंदगी में उन दोनों का आपस का समय मेहमानों की आओ भगत में जाने लगा। इतने लोगों के बीच भी श्रुति अकेलापन महसूस करती थी। एक तो नई जगह, नए लोग और वहाँ का माहौल उसको समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से अतुल का कम बोलने का स्वभाव जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। अब उसने भी थोड़ा कम बोलना शुरू कर दिया था तो वो अपने में ही रहती, खोई खोई सी, मुरझाई सी। अतुल ने एक दो दिन तो ध्यान नहीं दिया, पर अब उसको भी लगने लगा कि श्रुति कुछ बदल सी गई है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। शायद अगले दिन अतुल ने श्रुति को पूछा, क्या बात है श्रुति, आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ बोलती नहीं, अपने में ही खोई रहती हो, पहले से कमज़ोर भी लग रही हो। मुझे मम्मी भी
बोल रही थी कि आजकल श्रुति की आवाज़ भी थकी थकी सी आती है। कोई मुसीबत है क्या? तुम दोनों में लड़ाई हुई है क्या, या कोई बीमारी हो गई है? उसको डॉक्टर को दिखाकर दवाई दिला दूं? उसको चलो आज का अपॉइंटमेंट लिया है मैंने, श्रुति ने कहा। अरे नहीं अतुल, ऐसी कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। हाँ, थोड़ी थकान सी ज़रूर है, मैंने ले ली है दवाइयाँ, हो जाऊंगी 1-2 दिन में ठीक। वो सब ठीक है, पर एक बार डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस तुम तैयार हो जाओ और चलो मेरे साथ। थोड़ी ही देर में श्रुति और अतुल डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए। डॉक्टर ने श्रुति की पूरी बात सुनने के बाद उसका अच्छे से चेकअप किया और बोली, श्रुति तुम्हारी बीमारी दवाइयों से ठीक होने वाली नहीं है। ये सुनते ही श्रुति और अतुल एक दूसरे का चेहरा बड़ी घबराहट के साथ देखने लगे कि पता नहीं क्या बीमारी हो गई जिसका इलाज दवाई से भी नहीं हो सकता। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, बीमारी इतनी भी बड़ी नहीं है, बस उसका इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं हो सकता। उसके लिए तुम्हारी इच्छा शक्ति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली सच बताऊं तो तुम डिप्रेशन का शिकार हो गई हो, तुम्हारे अंदर उत्साह की कमी हो गई है, तुम खाना भी अच्छे से नहीं खा रही हो, शायद इसीलिए तुम्हारा वज़न भी कम हो रहा है और तुम्हें थकान भी लग रही है, और आगे जाकर ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगी। जब तुम्हें कंसीव करने में भी परेशानी हो सकती है तो तुम्हें अभी से अपना ध्यान रखना होगा। अकेलापन इसकी एक वजह हो सकता है और तुम ज़्यादा सोचती हो, शायद इसीलिए तनाव भी हो सकता है। अतुल, तुम्हें भी श्रुति के साथ साथ उसका ख्याल रखना है। किसी किसी बीमारी का इलाज दवाइयों से संभव नहीं है, उसके लिए अपनों के साथ ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। श्रुति को अकेले रहने के बजाय दोस्तों के साथ या अपने परिवारों के साथ समय बिताना चाहिए। सुबह शाम वॉक पर जाओ, अपने पसंद का कोई भी काम करो, जैसे कोई क्लास ज्वाइन कर लो, डांस क्लास, लाइब्रेरी, योगा क्लास, कुछ भी जिसमें तुम्हें रुचि हो। सकारात्मक सोचो और फालतू बातें सोचना बंद कर दो। जैसा तुमने मुझे बताया, अपने फ़ोन पर मोटिवेशनल स्टोरी सुनो और देखो। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो, खूब हंसो और खुश रहने की कोशिश करो, तभी तुम इस बीमारी से छुटकारा पा सकती हो। केवल दवाई लेने से कुछ नहीं होगा। हर बीमारी का इलाज सिर्फ दवा नहीं होती, कभी कभी मरीज की इच्छा शक्ति मजबूत और सोच सकारात्मक होनी चाहिए। श्रुति और अतुल ने डॉक्टर की बातें ध्यान से सुनी और सारी नसीहतों को मानने का वादा किया। घर आने के बाद अतुल ने श्रुति पर जब जोर डालकर बताने को कहा कि वो कौन सी फालतू बातें हैं जिसके बारे में डॉक्टर बोल रही थी, तो श्रुति को वो सब बताना पड़ा जिनसे अतुल अभी तक अनजान था। श्रुति भाभी ने इतनी सारी बातें की और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। अतुल, मुझे लगा सारी बातें बताऊंगी तो कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए, देवर भाभी के रिश्ते में दरार न पड़ जाए। श्रुति भाभी का स्वभाव ही ऐसा है, इसीलिए मैं उनसे ज़्यादा बातें नहीं करता, पर तुम अब ये सब सोचना छोड़ दो। बस मुझे पता है ना तुम कैसी हो, तो कोई कुछ भी सोचे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज से जो भी बातें तुम्हें परेशान कर रही हैं उसे दिल से लगाना छोड़ दो। घर गृहस्थी में ये सब बातें चलती रहती हैं, इन पर इतना ध्यान दोगी तो ज़िंदगी आसान होने के बजाय और मुश्किल हो जाएगी। श्रुति को भी अब लगने लगा था कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, ऐसे तो उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में खतरे में पड़ जाएगी। उसने खुद से वादा किया कि किसी और की वजह से वो अपने लिए मुसीबत पैदा नहीं करेगी और ख़ुद के बारे में ज़्यादा सोचेगी और अतुल के पास जाकर
उससे लिपट कर सो गई। आज बहुत दिनों के बाद वो और अतुल एक साथ बहुत खुश थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।